कहते ध्यात्री ध्याने परित्यज्य। पहले एक स्थिति होती है जबकि हमारे मैं ध्यान करूं ये भावना होती है ना, मैं ध्यान करूं और हम लोग प्रयास कर करके ध्यान करते हैं। एक स्थिति है बताया कि शरीर जो है अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ, ये बताया। तो जैसे हमने आप लोगों को बताया था कि शरीर में जो सिर है ये जानने में आ रहा है, तो ये जानने योग्य है, ये जो है जानने के योग्य, जानने में आ रहा है। और मैं जो आत्मा हूँ वो जानने वाला हूँ, तो इससे अलग हूँ। और सभी अंग अलग अलग है, तो ये सब जानने में आने वाले हैं। और मैं आत्मा जानने वाला हूँ, दृष्टा हूँ, मैं ही क्या हूँ, ध्याता हूँ। मैं ध्याता नहीं हूँ, मैं यहाँ पे ध्याता भी हूँ और साथ में मैं आत्मा ध्येय भी हूँ। ये बात समझो, मैं ध्याता भी हूँ और मैं आत्मा जो हूँ वो ध्याता भी नहीं हूँ, मैं आत्मा तो ध्येय हूँ। समझ गए? तो जानने वाले इसमें बुद्धि आदि है और वास्तव में अल्टीमेट बुद्धि भी जानने वाली नहीं है। मैं आत्मा ही ध्याता हूँ, हम आत्मा परंग ध्येय हूँ, मैं आत्मा परंग ध्येय भी हूँ और मैं ही ध्याता हूँ। तो ध्याता और ध्येय की एकता हो गई। ध्याता मुझसे अलग कुछ नहीं है और ध्येय मुझसे अलग कुछ नहीं है, मैं ही। जब मैं आत्मा का ज्ञान होगा तो मैं आत्मा हूँ, इसी प्रकार ज्ञान होगा। ऐसे ज्ञान नहीं होगा कि बाहर आत्मा, ऐसे ज्ञान नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, ध्यान की प्रक्रिया। तो जहाँ मैं ही ध्याता हूँ और मैं ही ध्येय हूँ। ओम। इस प्रकार से आप चिंतन कर रहे हैं, सब कुछ को अलग कर दो, पूरा शरीर अलग हो गया। ठीक है, ये जो पूरा शरीर एक एक अंग जो है इसको करते करते कि जान ये जो है मुझसे अलग है, ये गे है और मैं ज्ञाता हूँ, ये कान गे है, मैं ज्ञाता हूँ। सब चीज़ें ये सब जो है गे है या दृश्य है और मैं इनका दृष्टा हूँ, ज्ञाता हूँ। और इस प्रकार से आप जब करते जाओगे एक एक अंग को, समझ गए ना, पेट अलग है, मैं अलग हूँ, पीठ अलग है, मैं अलग हूँ और मैं ज्ञाता हूँ। ये पेट आदि सब गे है, जानने में आने वाले हैं। और धीरे धीरे नीचे की तरफ जाइए, कमर आदि पूरे शरीर के अंदर में ये सब कुछ जानने में आने वाले हैं और मैं ज्ञाता हूँ, मैं इनका जानने वाला हूँ, मैं दृष्टा हूँ, सब कुछ। अब धीरे धीरे देखो सारा पूरा पोर्शन अलग हो गया और मैं एकमात्र पूरे इसमें मैं ज्ञाता हूँ। इस प्रकार से आप स्थिर हो जाइए। आपको 1-2 मिनट ही चिंतन करते हुए बाद में क्या होगा, मैं एकमात्र मैं ज्ञाता हूँ, ये स्थिति बन जाती है। शुरुआत में हम अलग अलग कर रहे हैं और फिर धीरे से अलग हो गए। है ना? तो जब हम अलग हो गए, ध्येय मात्र मैं हूँ, मैं ध्याता, मैं ही केवल मात्र ज्ञाता हूँ, जो मैं ज्ञाता हूँ वही मैं ज्ञेय हूँ, बस वही मैं जानने में आने वाला हूँ, वही ध्येय। जो यहाँ ध्यान बोल रहा, ध्यान किसका करना, आत्मा का। तो आत्मा मुझसे अलग थोड़ी है, तो जो ध्येय है वही मैं हूँ। इसी प्रकार से वहां पर अनुभव होना है। तो ये मैं हूँ, इस प्रकार से अनुभव करते करते बस इसमें आपकी वृत्ति प्रारंभ में कुछ क्षण के लिए अलग हो गई। समझ गए? कुछ क्षणों के लिए अलग हो गई वृत्ति और मैं ज्ञाता हूँ। जब कुछ क्षणों के लिए वृत्ति अलग हो गई, वो समझो कुछ क्षण की समाधि है। जब तक आप प्रयास कर रहे हैं अलग अलग करने का, तब तक के वो निधिध्यासन है। और जहां चित्त की वृत्ति एकाग्र हुई अपने लक्ष्य में, वही समाधि है।
इसी समाधि का अभ्यास बार बार करना है कि चित्त की वृत्ति उसमें बार बार रुके। समझ गए? इस अवस्था में बार बार चित्त की वृत्ति को रोज ले जाओ और दिन में कई कई बार ले जाओ। जब अपने को समय मिले यही काम करना है, जितनी देर समय मिले यही काम करना है। जब यही काम करते जाएंगे बार बार तो इसमें बहुत सबसे बढ़िया उदाहरण वही होता है कि इस समाधि की स्थिति में रहने पर आपको कुछ एक आनंद, कुछ शांति की अनुभूति होती है। उस अनुभूति में आदत बना लीजिए। समझ गए? वही समझे, वही जो आत्मा आनंद का नशा है, उस नशे में रहने की आदत बना, उसी नशे में रहने की आदत बना लीजिए। और जब लग रहा है कि नशा कम हो रहा है तो फिर से एक बार अभ्यास कर लीजिए, चित्त की वृत्ति को फिर उसी में ले जाइए। इसका अभ्यास करो बस। यही अभ्यास आपका निधिध्यासन है। और जो चित्त की वृत्ति अपने स्वरूप में टिक जाए वो समाधि है। ठीक है? तो पहले तो धीरे धीरे होगा, कम देर रुकेगा, प्रयास करना पड़ेगा और फिर धीरे धीरे एक स्थिति आएगी, सहज होने लगेगा। और वो सहज होते होते एक समय ऐसा आएगा कि बस एक दीपक जैसे रखा हुआ है खाली जहां पर वायु रहित स्थान पर, तो क्या वो बराबर चल रहा है। वो दीपक बिल्कुल बिना किसी बत्ती हिले डुले एक तान रूप से चल रहा है। ऐसी चित्त की वृत्ति अहम ब्रह्मास्मि, अहम साक्षी, ये एक इसमें चलती रहेगी। इसको आदत बन जाएगी धीरे धीरे। तो इसी के अंदर में बारंबार अपनी आदत बनाओ, इसी का अभ्यास करो। ये अभ्यास आपका निधिध्यासन है। समझ गए? और जब टिक गई वृत्ति तो वो समाधि है। तो इस समाधि का अभ्यास करना, अपने आत्म स्वरूप में चित्त की वृत्ति टिकती है, इसी को आत्मानुसंधान, ब्रह्मानुसंधान, चाहे जो शब्द कह लो, सब मतलब ये अविवेक चूड़ामणि में आया ना, ब्रह्मानुसंधान करो, बारंबार अपने स्वरूप का, स्वस्वरूप का अनुसंधान करो, विवेक चूड़ामणि में आया है। ठीक है? तो इस प्रकार बार बार अनुसंधान करने से क्या कि जो मैं शरीर हूं, ये अध्यास इससे निवृत्त होगा। बारंबार उनको पढ़ो। अब क्या आता है, जैसे अपनी कोई बात होती है, पिछली बात हो, कोई ने हमको दुख पहुंचाया है या हमारे जीवन का कोई ऐसा समय था जो बहुत कठिन था, उस कठिन समय को हम अभी याद करेंगे तो उसी कठिनाई में अभी फिर पहुंच जाएंगे। सारी बातें एकदम ताजी हो जाएगी और उसी कठिनाई की स्थिति में हम अभी पहुंच जाएंगे, है ना? तो इसी प्रकार से अब उसको त्यागो, उसको बार बार चिंतन करना ही नहीं। वो चिंतन किए ने तुमने अपना बैग तैयार कर लिया, अपने तुम पीछे चले गए, तो वो नहीं करना है। अपने को ये करना है कि बारंबार ओम अहम साक्षी, ओम अहम ब्रह्मास्मि, शरीर से मैं अलग हूं। ओम। अच्छा, शरीर मैं नहीं हूं, ये इंद्रियां मैं नहीं हूं, मन मैं नहीं हूं, वाणी मैं नहीं हूं, बुद्धि मैं नहीं हूं, ये प्राण भी मैं नहीं हूं, सब कुछ से मैं अलग जो चैतन्य मात्र हूं, सो हम। उसमें कभी कोई बात पिछली याद आ जाए, दुख मन में होने लगे, तो ये दुख भी मुझको कहाँ है, ये दुख की भी सत्ता कहाँ है, ये दुख भी तो कल्पित है। ठीक है? ये स्वप्न हम वो देखे कोई बुरा, तो नींद खुल जाने पर बुरे स्वप्नों को देखकर मातम नहीं मनाते। ऐसे पिछली बात को याद आ जाए और मन में दुख आवे तो समझ ले तो सपना है।
उस सपने को देखकर जैसे मातम बनाना मूर्खता है ना, वैसे उसको देख करके, उसको याद करके मातम मनाना, शोक मनाना मूर्खता है। वो मूर्खता मत करिए। अब बिल्कुल अपना अहम साक्षी, अहम ब्रह्मास्मि, इसी में अपने चित्त की वृत्ति को आगे बढ़ाइए। आगे बढ़ते बढ़ते एक समय बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, इसी में रहने की आदत, ये दुनिया पूरी छूट जाएगी। फिर अगर कोई आकर आपसे बात करने लगेगा ना, तो आपको लगेगा कहाँ बेकार की बात ला के दे दिया है। वो सब सपना जैसा आपको फील होने लगेगा, खुद ही फील होने लगेगा। उन बातों को सुन करके भी जिस समय पर आप पहले बहुत दुखी हो जाते थे, वो बातें भी अब आपके सामने आएगी तो आपको ऊपर वो उतना इफेक्ट नहीं डाल पाएगी। जितना आप आगे बढ़े हैं, ये समझो टेस्टर लगा है, समझ गए ना। अगर आपके मन में दुख पहुंच रहा है, इसका मतलब कमी है आगे बढ़ने में, और वो सब गया तो समझ लेना कि ठीक है। समझ गए। चलते फिरते उठते बैठते हर समय पर चित्त की वृत्ति, जैसे कि मैं मनुष्य हूँ, ये हम लोग चिंतन करते हैं क्या? नहीं करते। चलते फिरते उठते बैठते मैं मनुष्य भूल जाते हैं क्या? मैं मनुष्य भूलते हैं क्या? सहज चल रहा है, कभी दिमाग में नहीं लाना पड़ता कि मैं मनुष्य हूं। ऐसे ही खूब अभ्यास करें, चलते फिरते उठते बैठते, बस ये आत्म तत्व की एक बार इसकी जो अनुभूति में उतर जाए, तो फिर ये वृत्ति आपके ऊपर धीरे धीरे हावी होने लगेगी। जहां आपके मन को कोई सत्वगुण मिल गया, कोई भी आप भगवान राम का वो देख रहे हो, कोई जरूरी नहीं भगवान राम का ही, आपको व्यवहार के अंदर में कहीं शांत चित्तता वाली बात मिल गई, वहीं आपका चित्त शांत हो जाएगा, अपने स्वरूप में आज स्वरूप का स्मरण हो जाएगा। समझ गए। जो भी कुछ आप कार्य कर रहे हैं, रजोगुणी तमोगुणी, उतनी देर वो बहिर्मुख हुई और वो कार्य आपका पूरा हुआ और आप शांत बैठे और वृत्ति आ गई फिर से, ये होगा। समझ गए। इसके लिए अभ्यास कीजिए। समझ गए। एक बार अभ्यास कीजिए, इस अभ्यास के लिए आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। एक बार फिर से जैसा भी वृंदावन में हुआ है ना, तो एक बार इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है फिर से 5-7 दिन। अब की हम सोचते दीपावली के बाद मनाया जाए इसको। दीपावली के बाद ज़्यादा ठंडी भी नहीं रहती और ज़्यादा गर्मी भी नहीं रहती। और मेरे वजह समाज ख्याल से तो संजय भैया भी उसमें थोड़े फ्री रहेंगे, क्यों भैया? हरिओम भैया, दीपावली के बाद में आप भी थोड़ा फ्री रहोगे, है ना? हाँ, वैसे समय में करा जाए और वृंदावन में करा जाए, कहीं और किया जाए, देखो फिर भगवान जैसा व्यवस्था करेंगे। मतलब वृंदावन तो वही है, ठीक है ना। तो ये अभ्यास की जरूरी है। उसमें क्या है, वही चिंतन, वही अपना लोगों का 4-5 बार 3-4 बार सत्संग बराबर हो जाता था डेली। तो जब 4 बार अपने को सत्संग मिलेगा तो दूसरी चीज सोचने के लिए अवकाश ही नहीं है ना। दूसरी बातों को सोचने का अवकाश ही नहीं मिले वृत्ति को, तब ये चीज अपने आप पर हावी होती है। ओम ओम। तब ये जो है ये अनुभव होगा बार बार। अभी इसकी तैयारी है, हम 3 बार करते हैं ध्यान, ये सब इस निवात दीपवत चित्त की समाधि की तैयारी है। ये सब जैसे छोटे बच्चों को एक वो होता है ना आजकल, ट्री क्या होता है वो,
स्कूल में एक ट्री आता है, लगता है छोटे बच्चों को, उसके अंदर में जाके छोटे बच्चे पहले एक सप्ताह उनकी 1 घंटे की स्कूल होती है, फिर 2 घंटे की, फिर 3 घंटे की, ऐसे करके बच्चा अपनी माँ से अलग रहना सीख लेता है। बस होता है कि नहीं, उसको आदत डाली जाती है और फिर स्कूल में जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अभ्यस्त हो जाता है। ऐसे चित्त की वृत्ति को अभी बाहर के कार्यों की चिंता करने की भी आदत, अरे ये नहीं हुआ, अरे वो भी करना है, अरे वो भी करना है, आदत बनी है। तो 3 टाइम इसका निश्चित बना लो, कम से कम 10-10 मिनट का 3 टाइम अपनी सुविधा के अनुसार निश्चित बना लो, है ना। तो वो क्या है, और सवेरे सोकर उठना और रात को सोते समय तो करना ही करना है। सोकर उठना तो पहला चिंतन अहम साक्षी ओम, रात को सोते समय पर ओम अहम साक्षी सो हम, सो हम का चिंतन करते करते उसी में सो जाओ, समझ गए, उसी में सो जाओ, ये बहुत जरूरी है। ओफो, समझ गए, उसी चिंतन में सो जाओ और उसी चिंतन में सो, और सवेरे उठते बार पहला चिंतन ऑटोमेटिक वही चलेगा आपका, समझ गए, ऑटोमेटिक वही चलेगा। जब जो ऑटोमेटिक वही चिंतन चल रहा है तो आप सोते समय वही चिंतन है और उठते समय पर ऑटोमेटिक वही चिंतन है, तो बीच का जो टाइम है आपको उसी वही संस्कार आपके अंदर हृदय में पक्के हुए हैं, समझ गए। यहां पर एक है ना कि जो हमने अहम समझा, क्या है अहम ब्रह्मास्मि, तो समझा है इतनी देर से, जो भाग त्याग लक्षणा वगैरह लगाने का मतलब क्या समझा, अहम ब्रह्मास्मि। वहां पर तत्वमसि महावाक्य का जब हमने अर्थ लगाया, हमको गाली दी गई तू चोर है, तो उसका अर्थ लगाया तो अर्थ क्या निकला, मैं चोर हूं, निकला ना, तो उसका खेद होगा, मेरे को चोर बोला, मेरे को चोर बोला, है ना। ऐसे ही यहां बोला तू ब्रह्म है, तो इसका अर्थ क्या, मैं ब्रह्म हूं, तो मैं ब्रह्म हूं, बारंबार इसी का चिंतन, मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि ओम, अहम साक्षी, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, क्या समझे, अहम ब्रह्मास्मि। अभी नहीं जैसे चिंतन तो बार बार बोल बोल के अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, आप अहम ब्रह्मास्मि, थोड़ी सी देर आप 15 मिनट आधा घंटा अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि ने सारा जो ब्रह्म है आकाशवत, आकाश के समान जो सब कहीं चेतन व्याप्त है, सो हम वो मैं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। इसी को आप कंटिन्यू करिए। इसका इफेक्ट आप एक दिन, आज अभी क्लास हो जाएगी, इसके बाद अब भी कीजिए, और इसी को करते करते आज के दिन सो जाइए सब लोग। सवेरे उठोगे और बराबर अहम ब्रह्मास्मि बोलने पर वृत्ति व्यापक हुई। ऐसा नहीं कि अहम ब्रह्मास्मि शब्द बोल रहे, अहम ब्रह्मास्मि, तो ब्रह्मास्मि ब्रह्म क्या करके ऐसे वृत्ति हुए, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि ओम, अहम ब्रह्मास्मि। इसी को कीजिए।
इसके द्वारा ये क्या होगा, चित्त को आदत डाली जा रही है अपने स्वरूप में स्थित होने की, अपने घर में बैठने की, है ना। ये आदत डालो, ये इसके लिए पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा, इसमें कोई दूसरा मदद नहीं कर सकता। इसलिए कहा है कि मोक्ष एवं परम पुरुषार्थ, मोक्ष परम पुरुषार्थ का फल है। ये पुरुषार्थ तो हमको ही करना पड़ेगा ना, दूसरा कौन करेगा कि हमारी वृत्ति कहाँ जा रही कौन जानेगा, ये हम ही को करना पड़ेगा। इसको करिए, इसको कर लिया तो समझ लीजिए सारी पंचदशी आपकी पढ़ी हुई हो गई, सारे उपनिषद पढ़े हुए हो गए, सारे वेद और जो कुछ भी सब कुछ आपने पढ़ लिया। इसके अंदर एक बार स्थित हो जाओ बस। $50 किलो दूध है, उसका मक्खन आपने ले लिया, अब दूध से क्या सरोकार, मट्ठे से क्या सरोकार, समझ गए। ये हमारे ही ग्रंथों में ये क्रीम रखा हुआ है, ये मक्खन है। और सच पूछा जाए तो जो इस्कॉन वगैरह है ये मट्ठा है, क्या समझे, मट्ठा है वहाँ पे। लेकिन आज की इतनी बड़ी ये है कि मट्ठा के लिए सब हाथ फैला रहे हैं, और क्रीम की कोई वैल्यू नहीं है, वो समझते ही नहीं कि ये भी कोई चीज़ है। समझ गए, इसको आप करिए। तो भाई ताभ्यां निर्विचिकित्से अर्थे चेतस स्थापित यत्, तो चेतन जो अपना जो चित्त है उसका जो क्रीम ऐसे जो अर्थ निकला है उसमें चित्त की वृत्ति स्थापित हो जाती है जो, और एक तानत्व में तद्दी, एक तार में अभी कट रही है वृत्ति, है ना, वृत्ति कटे ना, सीधे एक तान में उसको रख रहे, एक तार में, समझ गए। तो वो क्या है, वही निदिध्यासन मुच्यते, एक तानत तो वृत्ति में आ जाए, धीरे 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 वो वृत्ति। अभी बीच में क्या हो रहा है, 5 मिनट किए फिर उधर भाग गए, फिर 5 मिनट मन किया फिर उधर भाग गया, भागने दो, फिर लेकर आओ उसको, फिर करो। जब ये करते जाएगा तब धीरे 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 चित्त की वृत्ति को अपने स्वरूप में रुकने की आदत पड़ जाएगी। फिर उसको इसी में इतना आनंद आने लगेगा, क्या समझे, फिर उसको इतना आनंद आने लगेगा कि खुद ही बाहर भागना बंद कर देगा। जब बाहर भागना बंद कर दिया ना, समाधि में स्थित हो गया। ठीक है, इधर बढ़िए। अभी इसी सब यही प्रकार का प्रसंग चलना है, समझ गए। ये बहुत अच्छा है। बस रोज अहम साक्षी, अहम ब्रह्मास्मि, ये तत्व विवेक प्रकरण है नंबर 1। तत्व क्या है, जो ब्रह्म तत्व है वही परम तत्व, आत्म तत्व, परमात्मा तत्व वही तत्व है। वो तत्व स्टार्टिंग में दे दिया आपको। मेरिट लिस्ट लगती ना स्कूलों में, कॉलेज वगैरह में एडमिशन के लिए, तो मेरिट लिस्ट लगी तो प्रत्येक तत्व जिसने पकड़ लिया, अब इसी में स्थित होना है तुमको, इसमें स्थित हो जाओ। देखो विचार सागर में भी उत्तम जिज्ञासु के लिए पहले उपदेश है, उसके बाद मध्यम के लिए, उसके बाद कनिष्ठ के लिए। तो उत्तम जब स्थित हो गया तो आगे उसको जरूरत नहीं है फिर, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अभी उत्तम होते हुए भी उत्तम तो पकड़ लिया है, लेकिन फिर भी वो स्थिति नहीं बन पाती, तो आगे साधना थोड़ी सी देखो जिसके कारण ये परिपुष्ट हुए। पर मुख्य जो है इसी में स्थित होना है, अहम ब्रह्मास्मि। जो ब्रह्म है वो मैं हूं, और जो मैं हूं वो ब्रह्म है, इसी में स्थित होना है। ऐसे
जो महाकाश है वही घटाकाश है, जो घटाकाश है वही महाकाश है, दोनों की एकता। घटाकाश, घट का कोई काम ही नहीं है, ये घट का कोई काम ही नहीं है बीच में। बस इसमें स्थित हुई है। ये पुरुषार्थ हमको स्वयं करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखो। रिजर्व हो, थोड़ा रिजर्व होने की आवश्यकता है। इधर बोले, उसने बोला, उसने बोला, उधर अपन को ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। क्या समझे? अब संजय भैया क्या पूरा दिन अपने बिजनेस के कार्य है, लेकिन सवेरे के टाइम पर भैया जब सो के उठे, ये भी नहीं मैं बोलती कि 4 बजे उठो कि 5 बजे उठो कि 6 बजे उठो, नहाओ धो और आधा घंटा टाइम निकाल लो अपना। और आपको लगता है नहाने के बाद समय नहीं निकाल सकते तो सोकर उठो और आधा घंटा टाइम, हाथ मुंह धो लो और टाइम निकाल लो आधा घंटा। पर आपको क्या, नहा लो तो थोड़ा एक ताजगी आ जाती है, नहा लो और चुपचाप गायब हो जाओ और इसी चिंतन को कर लो आधी घंटा। क्या समझे? इसी को आधा घंटा, चाहे सो हम में चित्त की वृत्ति लगा लो। और नहीं अभी हो सकता तो बोल बोल के कर सकते हो, एकांत में जगह बोल बोल के करो, बोल बोल के करो। अहम साक्षी, 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 अहम साक्षी। बोलिए आप आधा घंटा कस के, मन को इधर भागने का मत वो दो चांस, देखो धीरे धीरे इफेक्ट आने लगेगा। ठीक है? सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरि ओम। मंगलमय।